बांझपन ना ही कोई जन्मजात बीमारी है, ना ही कोई लाइलाज बीमारी है। आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि हर एक दूसरे घर में महिला केवल और केवल बच्चे ना होने के दुख से परेशान है। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि 4 से 5 दिन के अंदर ही दीपावली आने वाली है, लेकिन उन माँओं की गोद अभी भी सुनी है जो माँ बनने की तैयारी काफ़ी सालों से कर रही है, लेकिन फिर भी उनको माँ बनने का सुख नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में उनके लिए क्या दिवाली, क्या दशहरा और क्या ही होली, यानी कि उनके बच्चे ना होने की वजह से हर त्योहार फीके हैं, क्योंकि उनकी जो असली खुशी है वो तो माँ बनने में है। लेकिन अगर वही सुख उनको नहीं मिल पा रहा है तो उनके लिए ये सारे त्योहार भी किसी काम के नहीं रहते, बहुत फीके हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी यानी कि कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो कि हर एक औरत के जीवन से जुड़ी हुई है, और ये चीज़ें मेरे जीवन से भी जुड़ी हुई है। तो आने वाली दीपावली को आप किस तरीके से यानी कि आने वाली दीपावली के दियों से किस तरीके से आप अपने जीवन में एक नई रोशनी, एक नई किरण, एक नई उमंग को भर सकते हैं, और कैसे आप अपने माँ बनने के अधूरे सपने को पूरा कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही छोटी से छोटी बातें बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही कम लोग जानते हैं और कम ही लोग बताते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग समय निकाल कर शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस चीज को समझना है कि अगर आप काफी समय से प्लानिंग कर रहे हो, यानी कि आपकी शादी को 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, लेकिन आपके हर महीने पीरियड आ जाते हैं, हर महीने आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, आपके दिमाग में हर वक्त केवल और केवल नकारात्मक विचार ही चल रहे हैं कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे प्रेगनेंसी हो जाए, ऐसा मैं कौन सा नुस्खा अपनाऊं, ऐसी कौन सी चीजें खाऊं, ऐसा मैं क्या करूं जिससे कि मैं माँ बन जाऊं। अगर आप बहुत ही ज्यादा विचलित होंगे, बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे, नहीं हो रही है प्रेगनेंसी, हर संभव प्रयास करके देख लिया, मेडिकल ट्रीटमेंट लेके देख लिए, होम रेमेडी ट्राई करके देख ली, योगा प्राणायाम करके देख लिया, हर मंदिर, हर मस्जिद, हर दरगाह, यानी कि जहाँ जिसने बताया, जैसा बताया, आपने हर वो चीज करके देख ली, फिर भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो मैं समझ सकती हूँ यार कि ये बहुत ही यानी कि बहुत ही दुख की बात है। उस औरत के दिल से पूछो कि उसके ऊपर क्या बीतती है जब वो हर संभव प्रयास कर चुकी होती है लेकिन उसको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो डियर, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि अगर आप भी यही समस्या से जूझ रही है तो आज मैं जो चीजें आप लोगों को बताने वाली हूँ उन चीजों को आप लोग गांठ बांध कर अपने जीवन में अपना लीजिए, तो शायद आपको भी वो दिन जल्दी देखने को मिलेगा। आपके घर भी जल्दी से जल्दी किलकारियां गूंजेंगी, आपकी भी सुनी गोद भर जाएंगी, आपको भी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देखिए, जब एक महिला हर संभव प्रयास करके देख लेती है, नहीं प्रेगनेंसी होती है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा हताश और निराश होती है। हताश निराश तो होती ही होती है, लेकिन जो उसके जीने की इच्छा है ना कहीं अंदर से ना वो खत्म होने लग जाती है। वो ये सोचती है कि यार अगर मुझे बच्चा नहीं होगा मैं कैसे जीऊंगी, किसके सहारे जीऊंगी। यानी कि कहते हैं ना, यानी कि एक लड़की की जब शादी होती है, जब वो औरत बनती है, औरत के बाद जब वो माँ बनने का सपना देखती है, जब वो पूरा नहीं होता है तो वो अंदर तक टूट जाती है। और कई बार उसके जो परिवार के लोग होते हैं ना वो उसको सपोर्ट नहीं करते। यार मेरे कहने का मतलब, कई घरों की ये कहानी है कि जब एक औरत को माँ बनने का सुख नहीं मिलता है तो जो उसके परिवार के लोग होने चाहिए, जो उसको मोरल सपोर्ट करना चाहिए, वो मोरल सपोर्ट ना करके उसको डिमोटिवेट करते, वो उसको ताने कसते हैं, समाज के लोग उसको ताने कसते हैं, समाज में उसको प्रताड़ित करते हैं कि यार वो बांझ है, वो अछूत है, अरे उसको छूना मत, अरे उसको धार्मिक कार्यक्रम में बुलाओ मत, अरे तुम्हारे बच्चे का कार्यक्रम है तो उसमें बुलाओ मत, अरे उसकी यानी कि नजर लग जाएंगी, अरे वो तो बांझ है तो तुम्हारी खुशियों को नजर लग जाएंगी, तुम्हारा बच्चा बीमार हो जाएगा।
अरे कौन से जमाने में जी रहे हो यार, ये कलयुग है कलयुग। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे यानी कि अगर ऐसी भावनाएं आप दूसरों के प्रति रख रहे हो तो मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगी कि ऐसा सोचने और करने से पहले ना आप ये भी सोच लीजिए कि आप भी एक औरत हो, क्योंकि एक औरत जब दूसरी औरत की भावनाओं को नहीं समझ सकती तो यार आपको औरत कहलाने का हक ही नहीं है यार। उसके मन से, उसकी आत्मा से पूछो कि उसके अंदर कितनी तड़प है, वो एक बच्चे के लिए कितनी तरस रही है, कितनी तड़प रही है, वो कितनी बेचैन है, खुद माँ बनने के लिए कितने जद्दोजहद कर रही है। अगर नहीं हो पा रहा यार तो उसको दोष ना दो, बल्कि उसको मोटिवेट करो, उसको सहारा दो, उसकी हिम्मत बनो, उसकी हिम्मत ना तोड़ो। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर ऐसा आपके साथ कुछ लोग कर रहे हैं ना तो आपको यहाँ क्या करना है। और जो चीजें मैं अब आपको बताने वाली हूँ, अगर इसके आपने गांठ बांध ली, एक पोटली बांध के इसको निगल गया ना, यानी कि उसको यानी कि पानी में घोल के पी लीजिए इन चीजों को, तो आपको जरूर प्रेगनेंसी होगी। मैं 100% दावा करती हूँ। मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं। मैं पूरे 100% भरोसे के साथ कहती हूँ कि अगर आपने ये चीजें कर ली ना तो वो दिन दूर नहीं जब आपको माँ बनने का सुख मिलेगा और अगली आने वाली दिवाली आपके घर भी खुशियों से जगमगा जाएगा। यानी कि जो खुशी आपको मिलनी चाहिए वो जरूर मिलेगी। देखिए अब आपको क्या करना है, आपने हर संभव प्रयास करके देख लिया ना, नहीं हो रही ना प्रेगनेंसी, सब सही है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, सब अच्छे है, सब सही है, फिर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही, अंडे से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है, आपके हस्बैंड के स्पर्म भी बहुत अच्छे हैं, आपके पीरियड भी बहुत हेल्दी, लेकिन सब अच्छी है ना, तो यहाँ पर केवल और केवल आप एक चीज करना शुरू कर दीजिए। आप ना स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। ये स्ट्रेस जो है ना वो एक ऐसी साइलेंट बीमारी है ना जो कि बिल्कुल धीमे जहर जैसी काम करती है। कहते हैं ना इंसान एक बार जहर खा ले तो तुरंत मर जाए, लेकिन ये जो स्ट्रेस वाला जहर होता है ना, ये तिल तिल करके इंसान को मारता है, एक दिन में नहीं मारता है। ये तिल तिल करके आपको अंदरूनी तौर पर ये कमजोर बना रहा है, मतलब अंदर से आपके मनोबल को खत्म कर रहा है। तो आपको ये नहीं करना है। अपने मनोबल को स्ट्रांग बनाइए, किसी के लिए नहीं, लेकिन अपनी माँ और अपने पति को देखकर अपने आप को मोटिवेट करिए कि हाँ मैं माँ बनूंगी, वो दिन मेरी जिंदगी में बहुत जल्दी आएगा। वो जो पल है ना वो आप अपने आप से महसूस करो कि जब आप माँ बनोगी तो आपको कैसा फील होगा। और बिल्कुल निराशा को कोसों दूर कर दीजिए, बिल्कुल शांत होकर सोचिए कि आप क्या गलती कर रहे हो। अगर सब सही है लेकिन आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो बिल्कुल हाई है, बिल्कुल इतना स्ट्रेस लेकर, इतना सर पर आप दबाव देकर चल रहे हो ना, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा हताश निराश होते, बहुत टेंशन लेते हैं ना, तो हमारा जो दिमाग है ना वो हमेशा नकारात्मक चीजों को ही सोचता है। और नकारात्मक यानी कि जो नेगेटिविटी होती है वो इतनी बुरी होती है ना कि ये चाह कर भी वो चीजें आपकी बॉडी में नहीं होने देगा जो कि आपको होनी चाहिए, यानी कि होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा तनाव लोगे, बहुत ज्यादा चिंता करोगे, तो फिर आपके शरीर में जो गतिविधियां, जो प्रक्रिया सुचारू रूप से अच्छे से होनी चाहिए वो नहीं होगी, क्योंकि आप ऑल टाइम स्ट्रेस में, ऑल टाइम आप सोचे जा रहे हो। तो जब आप टेंशन ही लोगे तो फिर वहां प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि जो आपकी माइंड की, जो मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो केवल और केवल कार्टिसोल हार्मोन्स को रिलीज करेंगे, जो कि बहुत ही बड़ा स्ट्रेस, तनाव, गुस्सा वाला हार्मोन्स है। वो आपके शरीर के हार्मोन्स की सारी गतिविधियों को स्टॉप कर देगा, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर आपके शरीर में होती है बीमारियों का जन्म। अंडे नहीं बनना, हार्मोन्स की गड़बड़ी, पीरियड में इनरेगुलरिटी, सब सही है। आपको लग रहा है कि सब सही है ना, लेकिन अंदरूनी ये सारी चीजें हो रही है। वहीं पर अगर आपने स्ट्रेस लेना बंद कर दिया ना, जहां आपके शरीर में यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी वो कार्टिसोल को रिलीज कर रही थी, अगर वहीं पे आपने स्ट्रेस लेना बंद कर दिया, कम कर दिया, धीरे धीरे बंद भी कर दोगे, तो जो ये माइंड है ना वो हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करेगा। आप खुद ब खुद खुश रहने लग जाओगे, और जहां खुश रहना आपने शुरू कर दिया ना, वहां आपको 1 रुपए की दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और खुद ब खुद आपको प्रेगनेंसी हो जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। केवल एक चीज को छोड़ के देखिए तो फिर देखो आपको एक चीज कैसे नहीं मिलेंगी, 100% दाव के साथ मिलेंगी। और यहाँ पर किसी का सहारा ना लीजिए,
किसी का सहारा ना लीजिए, किसी का मोरल सपोर्ट ना लीजिए। कोई नहीं सपोर्ट करता ना, छोड़ दीजिए। बिल्कुल ज्यादा ऐसे नेगेटिव लोगों से बात ही नहीं करना, ना ही नेगेटिव लोगों के बीच में उठना बैठना जाना आना टोटल बंद कर दीजिए। और बिल्कुल रिलैक्स रहिए, खुश रहिए, अपने घर में रहिए और बिल्कुल अपने आप को इतना हैप्पी फील करिए। भले ही आपके घर आज 7 साल होगा 8 साल होगा बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को एक मौका दीजिए। आप खुद के लिए जीना शुरू कर दीजिए, खुद को खुश रखना शुरू कर दीजिए, खुद को अपने आप को मोटिवेट करना शुरू कर दीजिए। और इन सब चीज़ों को करने के साथ साथ मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। रोज बैठकर 1-1 घंटा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचने से अच्छा है कि पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो। और रोज जितना हो सके मेडिटेशन करिए। तो देखिए 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपके घर खुशखबरी नहीं आई तो मुझे कह दीजिएगा कि मैम आपने इतना एफर्ट लगा के वीडियो बनाया था, इतनी सारी चीज़ें आपने हमें बताई थी, लेकिन हमारे किसी भी काम की नहीं। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जो औरतें मेरा ये वीडियो देख रही है, अगर उनने ये टिप्स फॉलो कर ली, ये मेरी एक बात मान ली ना, तो यकीन मानिए कि वो दूसरे यानी कि वो दिन दूर नहीं जब आपके घर भी बहुत जल्दी खुशियाँ आएंगी। ये चीज़ें फॉलो करके मेरी बहुत सारी फॉलोअर ने प्रेगनेंसी कंसीव की है और लाइव जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो हम कितना ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं, अंदर से टूट जाते हैं, अंदर से जो इच्छा होती है ना वो तक मर जाती है हमारी। मेरे साथ सेम ऐसा ही हुआ था। अभी दीपावली आने वाला है, यही सारी चीज़ें सेम टू सेम मेरे साथ हुई थी कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा मेरे पीरियड इनरेगुलर हो गए थे, बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस में रह रही थी। और जब दीपावली का दिन आया सेम उसी दिन मेरा पीरियड आ गया था, तो मेरी वो दीपावली इतनी बुरी गई थी, इतना रोई थी मैं, इतना रोई थी कि मैं क्या ही बताऊं। क्योंकि मैंने बहुत मिन्नती की थी, भगवान से बहुत हाथ जोड़े थे कि मुझे प्रेगनेंसी हो जाए, लेकिन नहीं हुई थी। तो वो दीपावली भी मेरी बिल्कुल काली रात बन गई थी। इसलिए मैं आप लोगों के दर्द को बहुत अच्छे से समझती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से केवल यही कहूँगी, बहनों रोने गाने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप रोओगे तो दुनिया आपको रुलाएंगी, आप हंसोगे तो दुनिया हंसाएंगी। कहने का मतलब यही है कि आप जो दोगे वही यानी कि बदले में पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि हम खुशी देते हैं लेकिन हमें वापस में दुख ही मिलता है। इसलिए ना किसी से कुछ लीजिए, ना किसी को कुछ दीजिए। अगर देना ही है तो अपने आप को एक मोटिवेशन दीजिए, अपने आप को एक हिम्मत दीजिए, अपने आप को एक हौसला दीजिए। और आप ये सोचिए कि आप परेशान होते हो तो आपके साथ साथ आपके पति परेशान होते हैं, आपकी माँ परेशान होती है, बाकी तो सब अपने जीवन में व्यस्त होते हैं, लेकिन परेशान होने वाले केवल आपके साथ 2 ही लोग होते हैं। तो इन दोनों लोगों की ही खुशी को देखकर अपने आप को मोटिवेट करिए, आगे बढ़िए और ये कदम उठाइए, यानी कि खुश रहने का कदम उठाइए। तो देखिए फिर आपको कैसे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, आपको जरूर प्रेगनेंसी होंगी। मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनों को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके आने वाले जीवन को बहुत सारी खुशियों से भर दे और आप जिस चीज़ की कामना कर रहे हो वो आपको बहुत जल्दी मिले। मैं ऐसी माता रानी से कामना करती हूँ आप लोगों का दिन मंगलमय हो और ये दीपावली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। हैप्पी दीपावली।